जय श्री राम। भगवान राम की जन्म से लेकर वनवास जाने तक की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। पिछली बार हमने देखा कैसे श्री राम ने तपस्वियों के वस्त्र धारण करके भाई लक्ष्मण और देवी सीता सहित अयोध्या छोड़ दी थी और रथ तीव्र गति से चला जा रहा था और उस रथ के साथ कई अयोध्या वासी भी थे जो कि श्री राम का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। उनके लिए श्री राम का अयोध्या में ना होने का मतलब अयोध्या सुनी है और वो श्री राम के साथ ही बन जाना चाहते थे। और चलते चलते दौड़ते रथ शाम को तमसा नदी के तट पर पहुंचा। वहां पहुंचकर श्री राम ने सभी अयोध्या वासियों से कहा, अब आप जाइए वापिस। लेकिन कोई भी अयोध्या वासी वापस जाने को तैयार नहीं था। वो सभी श्री राम के साथ बन जाना चाहते थे। जब किसी भी उपाय से बात नहीं बनी तो श्री राम ने सभी से कहा कि ठीक है, हम सुबह चलेंगे, अभी रात हो गई है तो अभी यहीं विश्राम करते हैं। और रात को वहीं विश्राम किया तमसा नदी के तट पर। रात को जैसी आधी रात हो गई और दोपहर बीत गए तब श्री राम ने मंत्री सुमंत से कहा, मंत्रीवर, आप रथ को इस प्रकार चलाइए कि पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले। और सुबह होते होते ही सब लोग जब जागे और श्री राम को नहीं पाया और इधर उधर खोजा उन्होंने श्री राम को और श्री राम नहीं मिले तो सभी अयोध्यावासी प्रजाजन रोते बिलखते बड़े दुखी मन से वापस अयोध्या में आ गए। और इधर श्री राम भाई लक्ष्मण और देवी सीता सहित मंत्री सुमंत के साथ दक्षिण दिशा की ओर चले। गोमती नदी पार करके श्री राम, लक्ष्मण और सीता सई नदी के तट पर पहुँचे। यहाँ पर महाराज दशरथ की सीमा समाप्त होती है। वहाँ रुककर श्री राम ने मुड़कर अपनी जन्मभूमि की ओर देखा और उसको प्रणाम किया और कहा, हे जननी, अब 14 वर्ष के बाद ही तुम्हारे दर्शन कर सकूंगा। और वहाँ से वो उन्होंने प्रस्थान किया। शाम होते होते सभी गंगा किनारे पहुँच गए। वहाँ संगवेरपुर में उनका मित्र निषाद राज गुह था, जिसको कि जैसे ही पता चला कि श्री राम आए हैं तो वह दौड़ा दौड़ा अपने परिवार और प्रियजनों के साथ में श्री राम से मिलने पहुंच गया और श्री राम से अपना अतिथि बनने का आग्रह किया। तो श्री राम ने बड़े ही नम्रतापूर्वक स्नेह से अतिथि बनने से मना कर दिया। कहा, मुझे इस तरह से पिता की आज्ञा है, मैं किसी नगर या गांव में नहीं जा सकता हूं। तब निषाद राजगुह ने वहीं सारे खाने पीने की व्यवस्था करवाई। गांव के बाहर ही उनके लिए अशोक के वृक्ष के नीचे आसन लगवाया और अनेक प्रकार के कंद मूल फल उनके लिए लेके आए। और रात को श्री राम ने वहीं विश्राम किया। रात को जब निषाद राजगुह को जब राजा दशरथ की आज्ञा के बारे में पता चला तो उनको बहुत दुख हुआ और के साथ में गांव के जो भी साथ आए थे लोग, वो सब तरह तरह की बातें करने लगे। अरे ये कैसे माता पिता हैं जिन्होंने इतने कोमल और इतने सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है, कितने कठोर हैं माँ बाप। इस तरह की बातें कर रहे थे। रात को जब श्री राम सो रहे थे और भाई लक्ष्मण खड़े होकर पहरा दे रहे थे तो निषाद राज गुह और भाई लक्ष्मण दोनों ही आपस में बातें कर रहे थे। निषाद राज गुह को बहुत ज़्यादा दुख था और वो श्री राम को देख देख के बार बार परेशान हो रहे थे। तो भाई लक्ष्मण से जब उन्होंने कहा, ये क्या श्री राम और देवी सीता बन के योग्य हैं? लोग सच ही कहते हैं कि कर्म भाग्य प्रधान है। तब लक्ष्मण ने बहुत मीठी और कोमल वाणी से
निषाद राज से कहा कि भाई कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं और ऐसा सोचकर किसी भी प्रकार का क्रोध नहीं करना चाहिए। और इस तरीके से बातें करते रहे और सुबह हो गई और वहीं सुबह नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के श्री राम ने स्नान किया और बड़का दूध मंगाया और बड़का दूध मंगा करके भाई लक्ष्मण सहित उस दूध से जटाएं बनाई अपने सिर की। और ये सब देख करके मंत्री सुमंत बहुत दुखी हो रहे थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए और श्री राम से बोले, हे युवराज, मुझे महाराज दशरथ ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर के श्री राम के साथ जाओ और वन को दिखा करके गंगा स्नान करा करके देवी सीता सहित दोनों भाइयों को वापस ले आना। तब श्री राम ने कहा, मंत्रीवर, जिस धर्म के लिए महाराज शिवी, दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने अनेकों कष्ट सहे थे और संकट की घड़ी में भी रह करके धर्म का साथ नहीं छोड़ा था, आप उसी धर्म को छोड़ने की बात कह रहे हैं। वेद, शास्त्र और पुराणों में भी कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है और इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोगों में अपयश छा जाएगा। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण दुख देने वाली होती है। तो हे मंत्रीवर, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, आप पिता के समान हैं और लौट के उत्तर देने में मैं पाप का भागी होता हूँ। आप पिताजी से कहिएगा कि किसी भी प्रकार की चिंता ना करें और आप भी चिंता ना करें और आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों की सोच में किसी भी प्रकार का दुख ना पाएं। आप उनको इस तरीके से खुश रखें। तब मंत्री सुमंत बोले कि महाराज ने ये भी कहा था कि अगर दोनों भाई नहीं आए तो देवी सीता को तो कम से कम आप वापस ले आना, क्योंकि वो वन में किसी भी तरह का कष्ट ना सह पाएंगी। ये सुनकर के श्री राम ने फिर से देवी सीता को समझाने की कोशिश की, लेकिन देवी सीता अपने निर्णय पे अड़ग रहीं और उन्होंने कहा श्री राम से कि आप तो परम ज्ञानी हैं, आप विचार कीजिए, क्या शरीर को छोड़कर छाया अलग रह सकती है? क्या सूर्य की रोशनी सूर्य को छोड़कर जा सकती है? और क्या चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहीं जा सकती है? फिर आप मुझे कैसे कह सकते हैं कि मैं आपको छोड़ करके चली जाऊं? और देवी सीता ने मंत्री सुमंत से कहा, आप मेरे पिताजी और ससुर के समान मेरे हित के बारे में सोचने वाले हैं, आप बुरा न माने। प्रभु श्री राम के चरण कमलों के बिना जगत में जितने भी नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं और कितने भी कष्ट और संकट हैं, परंतु यदि श्री राम मेरे साथ हैं तो ये सब मुझे सुख देने वाले होंगे। अतः मेरी ओर से महाराज से विनती कीजिएगा कि वे मेरी किसी भी प्रकार चिंता ना करें। मैं रघुनाथ जी और भाई लक्ष्मण के साथ वन में खुश रहूंगी। मंत्री सुमंत ने कई प्रकार से प्रयत्न किया कि श्री राम वापस चलें, पर श्री राम उनकी हर शंका का समाधान करते गए और उनको वापस जाने के लिए विवश कर दिया। लेकिन मंत्री सुमंत आंखों में आंसू भर करके श्री राम को जाते हुए देखते रहे और वहीं खड़े रहे वो। तब श्री राम ने केवट से कहा कि मुझे गंगा पार करा दो, तो केवट ने नाव देने से मना कर दिया और कहा, मुझे मालूम है कि तुम्हारे छूने से जब पत्थर नारी बन जाती है तो मेरी तो यही एक जमा पूंजी है, इसी से ही मैं अपने परिवार का पेट पालता हूँ, और अगर मेरी नाव कुछ बन गई या कुछ और बदल गई तो फिर मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा। इसके लिए मैं पहले आपके पैरों को अच्छे से धोऊंगा, तब मैं आपको अपनी नाव में पैर रखने दूंगा। तो श्री राम बोले कि भाई देखो, तुम्हें जैसे ठीक लगे तुम वैसे कर लो, जो तुम्हारे मन का हो
वो कर लो, लेकिन हमें पार उतार दो कैसे भी, क्योंकि हमें देर हो रही है। तब केवट ने श्री राम, लक्ष्मण और सीता सभी के अच्छे से पैर धो करके, उनका चरणामृत लेकर के बोले, मैं पहले पी के तो देख लूं, कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा, तब मैं बैठने दूंगा। तब उसने श्री राम को नाव में बैठने दिया और श्री राम निषाद राज गुह सहित भाई लक्ष्मण और सीता के साथ गंगा पार पहुँचे। और वहाँ जब नाव से उतरे तो उनको संकोच सा हुआ कि उन्होंने केवट को उतराई तो दी ही नहीं है। तो उनकी ये मनसा देवी सीता ने समझ ली और देवी सीता ने अपनी अंगूठी उतार करके श्री राम को दी, बोले कि ये उतराई के रूप में दे दो। तो केवट ने उतराई लेने से मना कर दिया और कहा, जब आप लौट के आओगे तब आप जो भी देंगे वो मैं स्वीकार कर लूँगा, पर ये मैं नहीं लूँगा मैं। और वहाँ पर उतरकर श्री राम ने निषाद राज को भी वापस जाने के लिए कहा, लेकिन निषाद राज गुह ने वापस जाने से मना कर दिया। कहा, आगे का रास्ता बनका कठिन है और यहाँ के रास्ते सारे मैं जानता हूँ, तो मैं आपको जब तक किसी सुरक्षित और सही जगह पर नहीं पहुँचा दूंगा तब तक मेरे मन को चैन नहीं मिलेगा। तो इतना प्रेम भाव वाली वाणी सुन करके श्री राम निषाद राज को मना नहीं कर सके और निषाद राज वहाँ उनके साथ में आगे साथ चलने के लिए तैयार हो गए। और वहाँ गंगा जी के किनारे श्री राम ने स्नान किया और पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा की और देवी सीता ने माँ गंगा से ये वरदान मांगा कि हे माँ, जैसे मैं अभी आपके पास आई हूँ, इसी तरह से मैं 14 वर्ष के बाद अपने पति और देवर लक्ष्मण के साथ कुशलतापूर्वक लौट के आऊँगी, तो आपकी फिर से पूजा आराधना करूँगी मैं। ये वरदान मांग के फिर वहाँ से आगे की ओर चले और प्रयागराज पहुँचे। यदि आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, साथ में सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आगे की जानकारी के लिए आपसे मैं फिर मिलती हूँ। जय श्री राम।